सनी देओल या यूं कह सकते हैं धर्मपाल जी और बॉबी देओल 90s के दौर में उनकी काफ़ी अच्छी मूवी आई। उसके बाद जो आप बोल सकते हैं 20 साल मतलब 2000 से लेकर 2023 के बीच में उनका समय फिल्मों के हिसाब से सही नहीं चला। और जब एक्टर है उनको फिल्मों के हिसाब से सही नहीं चलेगा तो उनका टाइम सही नहीं चल रहा। अब ऐसा नहीं है कि उसके बीच में उनकी मूवी नहीं आई, लेकिन उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई जैसे कि होना चाहिए। जैसे कि आप सनी देओल के देख रहे हैं 20 साल में उनकी मूवी आई थी चुप आई, एक दो और पिक्चरें आई, काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन उस तरह से दर्शकों का प्यार नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। ऐसे ही बॉबी देओल का 83 आया था, क्लास 83 अच्छी मूवी थी, लेकिन वो भी उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई जैसे कि होना चाहिए। ऐसे कहा जाए तो OTT के माध्यम से बॉबी देओल ने अच्छी मूवी में काम किया, लेकिन 2023 पूरे देओल फैमिली में बोल सकते हैं कि खुशियों का एक साल रहा, जो सारे देओल फैमिलीज की मूवी खूब चली। पहले सनी पाजी की मूवी आई गदर 2, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया, कई रिकॉर्ड ऐसे बनाए जो आज भी नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद धर्मपाल जी की मूवी आई रॉकी की रानी प्रेम कहानी, वो भी अच्छी चली। और अभी फिलहाल देख रहे हैं कि बॉबी देओल, जिनको आजकल लॉर्ड बॉबी देओल बोलते हैं, उनकी भी एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड, और बोल सकते हैं ये 5 ऐसी मूवी रही है जो 2023 में सबसे ज्यादा चली है, जैसे कि जवान, पठान, एनिमल, गदर 2। तो इन में 2 तो देओल फैमिलीज की मूवी है। लेकिन उसके बाद जब सनी पाजी की मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई तो लोगों में एक जिज्ञासा बन गई कि जो उनके फैंस थे कि सनी देओल की कौन सी मूवी आ रही है, कब आ रही है, क्योंकि काफी मूवी के ऊपर पहले से चर्चा चलती आ रही है गदर 2 के पहले से। तो अब जो जिज्ञासा बढ़ गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, और उनके फैंस हमेशा जानना चाहते कि कौन सी मूवी आ रही है। तो आज मैं इसी पे लेके आया हूं कि 2024 से 25 और 26 तक कौन कौन सी मूवी जो सनी पाजी की आने वाली है। हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। पहला, जो कि पूरी तरह से कंफर्म्ड है, मूवी की शूटिंग चल रही है और रिलीज डेट करीब करीब एक तरह से बता सकता हूं। दूसरे की अनकंफर्म्ड है, मतलब कंफर्म नहीं है पूरी तरह से। और तीसरी मूवी जो केवल चर्चाएं चल रही है, वो चर्चाओं में कितना दम है उस पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने भाई, अपने दोस्त रणदीप सिंगर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, रिलेटिव के साथ, सगे संबंधियों के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे किसी भी वीडियो से वंचित न रह जाए। और खासकर जो धर्मपाल जी या सनी पाजी की फैमिली के लोग हैं, और लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करते रहें। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली मूवी है बाप। बाप के बारे में जी स्टूडियो का है मूवी, और इसका बजट करीब 100 करोड़ के आसपास है। इसमें आपको पता ही है कि संजय दत्त है सनी देओल के अलावा, जैकी श्रॉफ है, मिथुन दा है। तो एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा मल्टी स्टारर मूवी है, और शूटिंग इसकी काफी हो चुकी है, और इसकी एकदम लास्ट सीन का जो शूटिंग है वो हो रहा है। तो इसको इसी साल अप्रैल वगैरह में इसको रिलीज होना चाहिए, और जिसकी वजह से ये मूवी जो है मेरे ख्याल से टीजर वगैरह भी 2 महीने में आ जाना चाहिए। और जैसा कि जानते हैं इसके प्रोड्यूसर है अहमद खान, सनी पाजी के काफी अच्छे दोस्त हैं। जो खान इसके राइटर है। तो ये मूवी जो है अप्रैल वगैरह में आ जाना चाहिए, और आगे जी स्टूडियो की तरफ से कोई ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव बात नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों लोग रिलीज नहीं कर रहे कि बाप का ट्रेलर कब आएगा या टीजर कब आएगा। लेकिन चूंकि एक न्यूज है कि मतलब उनके लास्ट सीन का पैचअप वर्क चल रहा है, तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रैल में रिलीज हो जाएगी। बाप की जो स्टोरी लाइन है वो ऐसी है कि उसमें जो 4 भाई होते हैं, ये चारों लोग, और उनके पिताजी होते हैं, उनका अपहरण हो जाता है। ऐसा कुछ कहानी है उसका, जिसको ये चारों लोग जो आपस में बनती नहीं है, उसके बावजूद भी ये चारों भाई मिलकर अपने बाप को बचाने जाते हैं। तो एक्सपेंडेबल आपने देखा होगा, उस तरह की अगर मूवी कंटेंट अच्छी होगी तो मुझे आइडिया है कि मूवी 100 करोड़ से अगर इसका बजट है तो कम से कम 200 करोड़ तो कमा लेगी। ये सारा कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं है,
फिर भी इस समय सनी देओल का टाइम चल रहा है, तो मूवी तो 100 करोड़ से ऊपर का तो बिजनेस करेगी ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सारा कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको शूट किया गया है, उसको कैसे डायरेक्ट किया गया है, तो ये सब डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे। दूसरी मूवी है सफ़र। सफ़र एक मराठी मूवी आई थी, प्रभास, आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर बनी है, या वो बोल सकते हैं कि उसका रीमेक है। और इस मूवी से अभी नया अपडेट ये आया कि सलमान खान ने सनी पाजी को फ़ोन किया था कि मैं इस मूवी में एक रोल करना चाहता हूँ। तो उनका भी शायद 1 दिन का शूट है अभी जनवरी में ही। और दूसरा ही के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गया था कि शूटिंग चल रही थी और सनी पाजी जुहू के सर्कल पे कोई ऑटो वाले में बैठ रहे थे, बाद में ट्रोल आर्मी लग गए कि शराब पी के वो सनी पाजी भटक रहे हैं। बाद में उन्होंने इसको ट्वीट करके बताया कि वो मूवी की शूटिंग थी और मैं शराब नहीं पीता। तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन इस मूवी की कहानी जो है वो बड़ा मतलब इमोशनल कहानी है। सनी पाजी की तरह एक्शन मूवी नहीं है जो एक्शन मूवी करते हैं, इमोशनल है, मतलब आम जीवन की कहानी है, जिसमें कि व्यक्ति जो होता है, जो उसके पास खुशियाँ उसको छोड़कर बाकी चीज़ों में लग जाता है और वो अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करता है, और ऐसे ही आदमी के हाथ से समय निकल जाता है, तब उसको एहसास होता है। इस मूवी में जो एक लड़का है उसके साथ कोई सुपरस्टार का फैन है, जिसका जो सलमान खान है वो सुपरस्टार का ही रोल करने वाले हैं इसमें। वो कैसे उस लड़का उसका फैन है, कैसे उनकी मुलाकात होती है, ये सब पे है। इसके जो प्रोड्यूसर है विशाल राणा है, डायरेक्टर जो हैं वो शशांक उदारपुरकर हैं। ये मुझे लग रहा है कि मूवी ये भी इसी साल रिलीज होना जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि पिक्चर भी इसी साल अप्रैल और जून जुलाई के अंदर में ये मूवी आ जाएगी आपको। तीसरी मूवी है सूर्या। सूर्या के बारे में दोस्त लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सूर्या का क्या अपडेट है, सूर्या क्या अपडेट है। ये इसलिए कि मलयालम की एक मूवी आई थी जोसेफ, जो कि इन्वेस्टिगेशन है, कैसे उसकी वाइफ कहीं कत्ल हो जाता है एक्टर का, और वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो चित्रंगा जो सिंह है वो इनके साथ है इस मूवी में, और रवि किशन भी है, और उसकी भी शूटिंग चल रही है। काफ़ी इसके फोटोग्राफ्स वगैरह अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। इसके डायरेक्टर हैं अनम पदम कुर, और कास्ट है रवि किशन चित्रंगा, आपको बता दिया। ये मूवी भी मुझे लग रहा है इसी साल आ जानी चाहिए, क्योंकि ये सब जितने भी मैंने मूवी बता रहा हूँ ये कंफर्म है और इसकी शूटिंग चल रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बातचीत चल रही है, साइन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब मूवी की शूटिंग चल रही है, और सनी देओल ने इसका फोटोग्राफ्स भी पहले शेयर किया हुआ है। तो ये एक मूवी हो गई। उसके बाद लाहौर 1947, अब ये मूवी आप बता रहा हूँ जिसपे केवल अभी शूटिंग नहीं चल रही है, अभी ये पाइपलाइन में है। ये मूवी इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि राजकुमार संतोषी और आमिर खान मिलकर बना रहे हैं मूवी को, और कहा जाता है कि ये राजकुमार संतोषी के दिमाग में बहुत पहले से था, 10 साल से। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, लेकिन उनको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था क्योंकि सनी पाजी का टाइम खराब चल रहा था, उनको कोई साइन करने के लिए तैयार नहीं था, उनके मूवी में कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब से गदर 2 हिट हुई है तो प्रोड्यूसर भी आ गए, आमिर खान आ गए, इसमें एंट्री लिया और उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया इसके। और ये मूवी करीब करीब 200 करोड़ के बजट से ऊपर की मूवी है, काफ़ी बड़े बजट पे बन रही है मूवी। जो असगर वजाहत है उनके एक नाटक है उसके ऊपर मूवी बन रही है, उसमें थोड़ा सा और चेंज भी कर रहे हैं सनी देओल के हिसाब से कैरेक्टर को, क्योंकि मूवी तो एक बहुत ही बोल सकते हैं इमोशनल कहानी है ये भी, कि लखनऊ से कैसे एक फैमिली जाती है और वहाँ पे जिस घर में रहती है वहाँ के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में लड़ाई चलती है। तो पूरी मूवी उसी पे मतलब डेडिकेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें शबाना आजमी और आमिर खान है ही, उसमें आमिर खान का भी एक रोल है, मोना सिंह है, तब्बू और जूहू चावला ये सब साइन कर चुके हैं। इसका भी शूटिंग मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। मैं कंफर्म न्यूज बता रहा हूँ जो कि कंफर्म है। उसके बाद आता हूँ आपके पास, मैं रामायण के बारे में बात करूँगा। रामायण मूवी जो है इनकी 4थी मूवी है, उसके बारे में भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। इसलिए है कि हम लोग के पास उससे पहले कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था, लेकिन उस मैंने जो बताया आपको पहले बता चुका हूँ कि रामायण मूवी जो है वो नितेश तिवारी की मूवी है, 3 पार्ट में बनेगी। और इसके कास्ट हैं रणबीर कपूर हैं, साई पल्लवी हैं, यश इसमें रावण का रोल कर रहे हैं, और सनी पाजी हनुमान का रोल कर रहे हैं। और बताया जाता है कि 3 पार्ट में, मतलब जो पहला पार्ट होगा उसमें लास्ट में शायद हनुमान जी की एंट्री होगी, तो उसमें लास्ट में सनी देओल का कुछ रोल होगा।
और यश का भी उसी में लास्ट से ही शुरू होगा, क्योंकि रणबीर कपूर एक एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो उन्होंने उनके पेट से बच्चा नहीं बात, उन्होंने सारा बात बता दिया एक लड़के को कि इसमें यश हैं, उन्होंने एकदम कंफर्म किया। अब रणबीर कपूर कंफर्म करे तो अच्छी बात है, और उससे बड़ा तो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हो नहीं सकता। उन्होंने बोला कि नहीं यश भी इसमें काम कर रहे हैं। तो ये मूवी भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर वगैरह तक ये रिलीज हो जानी चाहिए। तो ये आपको बता दिया। अब मैं वो पिक्चरों का बात करूंगा जो कि केवल चर्चाओं में है, और चर्चाओं में कुछ उसके ऊपर ऑफिशियल भी चर्चा होगी, ऑफिशियल भी न्यूज है। जैसे बॉर्डर 2 मान लीजिए, बॉर्डर 2 के बारे में आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि आयुष्मान खुराना है, अयान शेट्टी हैं, ये लोग हैं। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने पहले ही मूवी जो थी काफी टाइम से इसको बनाना चाहते थे जेपी दत्ता, लेकिन वही जो इसके पहले राजकुमार संतोषी फेस कर रहे थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वैसे ही जेपी दत्ता को भी कोई फाइनेंसर नहीं मिल रहा था। तो बाद में भूषण कुमार, अब तो एनिमल भी हिट हो गई और सनी पाजी हिट है ही, तो भूषण कुमार की एंट्री हुई और वो इस मूवी को बहुत बड़े स्केल पे बनाने जा रहे हैं। दोस्तों अगर मूवी जैसा है कि खबर आ रही है कि 300 करोड़ का बजट होगा इसका, और 1971 के लड़ाई पे मूवी बनेगी। नेहा दत्ता इसमें उनकी लड़की है, काफी काम कर रही है इसके ऊपर, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ। और मैं आपको एक बता दूं, अनुराग सिंह इसके डायरेक्टर साइन किया। पहले ओम रावत थे, इनको साइन करने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में उनकी पिक्चर आदि पुरुष आई, उसके बाद उन्होंने इस बात को ड्रॉप करके अनुराग सिंह को साइन किया। तो ये सब ऑथेंटिक ऑफिशियल है, लेकिन इसकी शूटिंग कब स्टार्ट होगी ये सब कोई मैसेज नहीं है। बस ये कि ये लोग साइन कर लिए, स्टोरी लाइन पे काम कर रहा है। फिर बीच में आया था कि वो लोग जो आर्मी से इनको परमिशन लेना चाहिए था डिफेंस से, उसके लिए लोग डिफेंस से परमिशन भी ले रहे हैं। तो मतलब ये भी एक मतलब चल रहा है। उसके बाद आप चाहिए, जो मैं कह रहा हूं केवल न्यूज में है, उसकी बात सन ऑफ सरदार 2 है। इसका भी अगर देखिएगा लल्लन टॉप में भी आया था, इसके बारे में बात किया गया कि काफी टाइम से इसके बारे में अजय देवगन सोच रहे थे कि ये मूवी बनना चाहिए, और सनी देओल को इसके बाद लेके बनाना चाहते हैं कि जो संजय दत्त हैं उनके रोल के जगह पे अभी दूसरे जो पार्ट 2 है उसमें वो संजय दत्त की जगह पे सनी पाजी को लेना चाहते हैं। तो ये सब केवल अभी उसके बारे में कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल नहीं है कि मतलब ये मूवी कब स्टार्ट होगी और कौन कौन है, मतलब केवल एक मतलब चर्चाएं चल रही है। इसके वो नहीं बोल सकते कि ये मूवी कहाँ तक पहुंची। ऐसे ही अपने 2 है, जिसको बॉबी देओल ने बोला कि केवल स्क्रिप्ट राइटिंग पे चल रहा है, तो उसका कहानी पे अभी काम चल रहा है, मूवी बनेगी, लेकिन अभी ये नहीं अनाउंस हुआ कौन कौन एक्टर होगा, कब साइन किया जाएगा उसमें। हाँ ये जरूर बात है कि ये जो बताया जा रहा है कि अनिल शर्मा ही उसके डायरेक्टर होंगे, करण देओल इसमें रहेंगे, और ये मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी बॉक्सिंग पे डेडिकेटेड मूवी होगी। तो आपको बता दिया गदर 3, ये भी अनिल शर्मा ने, ये भी बोल सकते चर्चा में है, क्योंकि अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बोला कि गदर 3 की कहानी में मेरे को मिल गई और दर्शकों को काफी पसंद आएगी। और ये बनारस में भी अभी अपने जो बेटे हैं उनकी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, जहाँ नाना पाटेकर भी हैं, उस समय भी उन्होंने बोला था कि गदर 3 हम बनाने जा रहे हैं, और उसकी बजट भी उन्होंने बताया था कि 300 करोड़ से ऊपर की बजट। ये भी काफी बड़े बजट पे मूवी बनने जा रही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसी मूवी है जो केवल चर्चाओं में है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा हम बात नहीं करें। एक और मूवी है जो जन्मभूमि राम जन्मभूमि जो अभी राम मंदिर बन रहा है उसके ऊपर डेडिकेटेड मूवी है, कि उसमें कैसे जो केस चल रहा था और दोनों के बीच में कैसे दोनों पक्षों के वकील हैं, आपस में कितना जिरह करते हैं। जो राम जन्मभूमि के डायरेक्टर हैं मनोज नौटियाल, उन्होंने बताया कि हमने इस पे काफी स्टडी किया है, करीब जो जजमेंट है वो 7000 पन्नों का है, और करीब बता रहे थे कि 42 किताबें इस पे लिखी गई है। तो उन्होंने ये बताया कि हमने तो केवल 2.5 साल इसमें इसके किताब को पढ़ने में लगाया, मतलब काफी रिसर्च किया, ऐसा बता रहे हो। तो राम जन्मभूमि ऐसा नहीं कि मतलब ये भी केवल चर्चा में है और इसे कुछ नहीं है, रूमर्स है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मनोज नौटियाल बोल रहे हैं कि हमने साइनिंग अमाउंट भी दे दिया है 5 महीने का काम के लिए सनी पाजी को भी, और 2.5 महीने काम के लिए संजय दत्त को भी, तो ये इसमें मतलब एक बोल सकते हैं कि ऑफिशियल इसके लिए कंफर्मेशन है कि वो उन्होंने काफी स्टडी किया, 2.5 साल तक ये बता रहे थे। जैसे मैत्री मूवी का है कि वंदे मातरम मूवी बना, गोपीचंद मैलेनी जी जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, और पहले इसके लिए रवि तेजा को साइन किया गया था, या बातचीत चल रही थी बाद में इसमें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये भी एक एक्शन मूवी है वंदे मातरम,
शायद वॉर पे बनी हुई मूवी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के वॉर पे। तो वो चाहते हैं कि ऐसे में पैन इंडिया स्टार हो, जिसको पूरे पैन इंडिया में लोग मूवी देखें, जिसको जानते हो। तो रवि तेजा उस तरह से नॉर्थ इंडिया में उस तरह से फेमस नहीं है, उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने बाद में ड्रॉप किया मामला को, और उसके बाद सनी देओल को इसमें साइन किया गया है। तो ये मूवी का जैसे बताया जा रहा है कि वंदे मातरम नाम हुआ, तो ये अभी तक इसका यही खबर है। उसके अलावा सनी पाजी की बाकी जो मूवी है, जैसे कि अभी कोई लोग राणा प्रताप बोलता है, उसके बारे में कोई ऑफिशियल ऐसा डाटा नहीं है कि बोल सके कि राणा प्रताप कोई मूवी सनी पाजी ने साइन किया है, या ऐसा बोल सकते हैं माँ तुझे सलाम 2, इसके लिए भी कोई नहीं है, केवल न्यूज में मीडिया में चर्चाओं पे का विषय है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कोई भी 2 लाइन का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके ऊपर मैं कुछ बोल के और बिना मतलब का बोलूँ और बाद में गलत हो तो आप भी बोलेंगे यार आप ऐसे ही बना देते हो वीडियो। तो इसलिए जो मुझे जब भी ऑथेंटिक इसके बारे में जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।